जय श्री राम। रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रामायण के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनका जन्म प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नाम के एक गांव में हुआ था। ब्राह्मणी आत्माराम ब्राह्मण के घर 12 उनकी पत्नी के गर्भ में 12 माह रहने के बाद उन्होंने जन्म लिया था। जन्म के समय बच्चा रोया नहीं, और जब वो उनका मुंह खोला गया तो उनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे। दंपति को अनिष्ट की आशंका हुई और उन्होंने अपने बच्चे को माता हुलसी ने अपनी दासी चुनिया के साथ उसके ससुराल भेज दिया। वहाँ भी 5.5 साल बाद चुनिया का भी देहांत हो गया। जब उनका देहांत हो गया, बालक अकेला रह गया। माँ पार्वती आती थी, रोजाना अपने हाथ से बालक को भोजन कराती थी। बालक होनहार था। जब बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो रामशैल पर्वत पर एक नरहार जी नंद महाराज जी रहते थे। उनने उस बालक को अपने पास रखा और उसको राम बोला नाम दिया। नरहार जी महाराज अपने उसको सिखाते, जनेऊ दिया उनको, शिक्षा देते। फिर उनको सुकर खेत लेके गए, तीर्थों में लेके गए। 15 वर्ष तक उन्होंने उनको खूब सिखाया और विद्या अध्ययन कराया, अच्छे अच्छे आचरण सिखाए। जब वो वापस अपने गुरु जी की आज्ञा लेके अपने वापस गांव को लौटे, तो एक ब्राह्मण पुत्री से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके गई और उनके पीछे पीछे राम बोला जी भी चले आए पत्नी जी के पास। पत्नी ने उनको धिक्कारा कि हे स्वामी, इतनी आसक्ति, इतना प्यार तुम मुझसे करते हो, इतनी आसक्ति, इतना प्यार आप भगवान से करते तो आपका बेड़ा पार हो जाता। ये बात तुलसीदास जी को बहुत बुरी लग गई और उन्होंने उसी दिन से गृह जीवन त्याग दिया और साधु वेश उन्होंने धारण कर लिया। फिर वो अपने तीर्थों में घूमते रहे। एक बार एक प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया। फिर हनुमान जी से उन्होंने कहा मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। हनुमान जी ने कहा आप चित्रकूट जाइए, वहाँ आपको भगवान राम के दर्शन होंगे। भगवान राम के दर्शन हुए, लेकिन वो नहीं कर पाए। उनको नहीं समझ आया कि ये राम लक्ष्मण ही हैं। फिर हनुमान जी ने कहा आप चित्रकूट में जाइए और वहाँ जाके फिर भगवान के दर्शन होंगे। अब वो चित्रकूट में गए, मेला लग रहा था, परवी पड़ रही थी, अब भीड़ लग रही थी। हनुमान जी ने सोचा ये तुलसीदास जी फिर न भूल जाएं। तब उन्होंने एक चौपाई गाई कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। सोई तुलसीदास जी को पता चला कि अरे मुझे कोई बता रहा है भगवान है। वो चरणों में पड़ गए और भगवान के दर्शन हुए। जब वो वापस आए तो आके उनको शंकर भगवान ने कहा आप अयोध्या जाइए और अयोध्या में रहिए, वहीं काव्य रचना करिए। तुलसीदास जी ने अयोध्या में गए, काशी गए, सारे में तीर्थों में घूम घाम के अयोध्या में रहे। फिर वहीं उन्होंने रामचरितमानस का प्रसार किया। राम का जन्म, राम का दीक्षा, गुरु के घर गए तब दीक्षा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। फिर गुरु के घर जाके विद्या ली, धनुष्य जाके उन्होंने सीता जी की शादी की, वनवास हुआ, माता के इन्होंने वनवास दिया। फिर वहाँ राक्षसों को मारा, राक्षसों को मार के फिर आए तो आके उनका राज तिलक हुआ। इस तरीक़ा से तुलसीदास जी ने अपनी सरल भाषा में पूरी रामायण की रचना करी है। तो इसको पढ़ने के बाद हर आदमी की बुद्धि सुधरती है, सद्विचार आते हैं, सद्गुण आते हैं और भाई प्रेम, माँ प्रेम, परिवार का प्रेम आता है। इसलिए रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। बोला रामायण भगवान की जय, बोलो तुलसीदास जी की जय। जय श्री